अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टाइम पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 6। पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे कम शायद, लेकिन रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान डूब चुका है। वहाँ लोग मर रहे हैं। वहाँ की जो तस्वीर सामने आ रही हैं, वहाँ जो लोगों का हाल है, वहाँ जो बच्चों की जिस किस्म की तस्वीर सामने आ रही हैं, जो वहाँ का इस वक्त हालात हैं, घर तबाह हो गए हैं, लोगों के मवेशी मर चुके हैं। इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है वो बहुत दर्दनाक किस्म की है। पाकिस्तान का सबसे पसमानदा अगर सूबा कहा जाए बलूचिस्तान को, तो इसमें कुछ कमी या गलती नहीं होगी। इस वक्त बलूचिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उस पर नज़र डालते हैं। इस वक्त तकरीबन 50 देहात इस तालाब की जद में आ चुके हैं। तकरीबन 60 डैम्स और 11 ब्रिजेस डैमेज हो चुके हैं। इन 11 ब्रिजेस की क्या अहमियत है? वो अहमियत यह है कि इन 11 ब्रिजेस के ज़रिए से मुख्तलिफ देहात, मुख्तलिफ गाँव आपस में कनेक्ट होते हैं। जब ये कनेक्शन टूट जाता है तो वहाँ फूड की सप्लाई बंद हो जाती है। इसके अलावा तकरीबन बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक 320 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जबकि डॉन का एक दिन पहले के मुताबिक डॉन 130 डेथ्स को रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त फ्लड्स की वजह से। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का वो सूबा है जहां हमारी पॉलिटिकल एलीट ने तवज्जो ही नहीं दी है। लोगों ने यहाँ ध्यान ही नहीं किया है। उसका नुकसान यूँ है, एंटी पाकिस्तान फोर्सेस खड़ी हुई हैं और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस ने वहाँ बलूचिस्तान के लोगों को अपने साथ मिलाकर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को उभारा है। उसकी वजह ये होती है, फिर जब ये सूरत हाल सामने आती है तो फिर बाकी इलाकों में बैठे हुए लोग हमारे ये कहते हैं कि वहाँ के लोग क्यों वतन के साथ क्यों उनकी मोहब्बत नहीं है, वहाँ के लोग क्यों ये दुश्मनी कर रहे हैं, क्यों एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ बढ़ रहा है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं। जब इस तरह की सूरत हाल आए और आपकी हुकूमत और आपकी रियासत खामोश रहे, तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि वहाँ के लोगों के आपकी हुकूमत से नफरत पैदा होती है और उसी नफरत को ये कैश करते हैं, एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट्स हैं उसको कैश करते हैं और उनकी जो नफरत है उसको मजीद उभारते हैं। अब यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि इस वक्त की सूरत हाल में बलूचिस्तान के लोगों के पास खाने को जी नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके वहाँ घर तबाह हो गए हैं, मवेशी तबाह हो गए हैं, वहाँ उनके बच्चों की लाशें पानी में से कई कई दिन बाद मिल रही है। ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का एक सूबा है, अनडेवलप्ड इलाका है, पीछे है सबसे। वहां पर आपकी पॉलिटिकल इलीट की भी तवज्जो नहीं है, आपके मीडिया की भी तवज्जो नहीं है, सोशल मीडिया पर भी इस पर बहुत कम बात हो रही है। इस वक्त अब जरूरत ही है पाकिस्तान की आवाम अपने बलूचिस्तान के भाइयों के साथ खड़ी हो। बलूचिस्तान डूब चुका है। तारीख का सबसे बदतरीन तूफान सैलाब जिस तरह आया है, वहां जो तबाही मचाई है तारीखी है ये। और जिस तरह वहां तबाही हो रही है, अगर आज पाकिस्तान की कौम अपने बलूचिस्तान के साथ नहीं खड़ी होगी तो फिर कल को वहां पे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स मजीद उभरेंगे। क्योंकि एक जब मुश्किल में आप होते हैं, हमेशा एक इंसान की क्या फितरत है, जब वो मुश्किल में होता है जो उसके साथ खड़ा हो जाता है आप हमेशा उसको याद रखते हैं, और जो उस वक्त आपके साथ खड़ा नहीं होता है आपको वो हमेशा याद रहता है कि ये शख्स मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था। इसी तरह बलूचिस्तान में जैसा सूरत हाल है, वो पहले पसमानदा था। अनफॉर्चुनेटली इतना बैकवर्ड इलाका था, वहाँ एजुकेशन की सूरत है, वहाँ डेवलपमेंट की सूरत है इतनी बैकवर्ड थी, और अब जो सैलाब ने वहाँ कैफियत पैदा की है, मजीद वो बैकवर्ड हो चुका है। वहाँ इतनी तबाही है, लोगों के पास खाने को नहीं है। यहाँ पर जो इस वक्त कई कई वो इलाके हैं जहाँ आपकी रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुए हैं बलूचिस्तान में, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई फलाही तंजीम, कोई भी तंजीम या कोई भी इदारा अभी तक पहुंच ही नहीं सका है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब है। तो आज की पॉडकास्ट में जो बलूचिस्तान का इशू डिस्कस करने की सिर्फ एक वजह थी। आप यहाँ बैठ के शायद मैं या आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत मौजूद है। ताकत को इस्तेमाल कीजिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। बलूचिस्तान के लोग मर रहे हैं, आवाज़ उठाइए उनके लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाइए। अपना भाई है, वो पाकिस्तानी है हमारे, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। तकरीबन ये 300 या 150 बंदा मर जाना, उनकी तबाही होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारे यहाँ के, मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क की जो एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, अनफॉर्चुनेटली आपका सीनियर मीडिया जो है आपका सारा क्यों खामोश बैठा है, क्यों बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं उठा रहे? यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस पर बात होती है, हर चीज़ पर बात होती है, यहाँ सियासत चलती है,
لیکن ایک صوبہ ڈوب رہا ہے آپ کا. اس ڈوبتے ہوئے صوبے کی آواز کون بنے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹائم پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.